बाइबल के नए नियम में यीशु के जन्म का वर्णन है। फिर मात्र एक घटना का वर्णन है जब वे 12 वर्ष के थे और अपने माता पिता के साथ फसह का पवित्र पर्व मनाने यरूशलेम के मंदिर गए। वहां वे माता पिता से अलग हो गए। बाद में उन्हें माता पिता ने मंदिर के भीतर शास्त्रियों से शास्त्रार्थ करते पाया। फिर 30 वर्ष की उम्र तक कोई वर्णन नहीं है। 30 वर्ष की उम्र में वे अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। 33 वर्ष की उम्र में उन्हें सलीब पर लटका दिया जाता है। पूरा सक्रिय जीवन मात्र 3 वर्ष के दायरे में सिमटा हुआ है। नए नियम को पढ़ो तो लगता है कैसा था यह व्यक्ति, कितनी तीव्रता से, तीक्ष्णता से जिया। मात्र 3 वर्ष में कितना जिया, कितना किया। 3 वर्ष में सदियों के जीवन को जैसे समेट लिया हो। उनकी अपेक्षा भी यही थी, जियो, करो, उतना करो जितनी क्षमता है, उतना करो जो क्षमता से परे है। आज हम कर्तव्य पर भाषण सुनते हैं। प्रत्येक को देश के प्रति, समाज के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। यीशु की शिक्षाएं इससे आगे ले जाती हैं। वे कहते हैं मात्र कर्तव्य किया तो क्या किया, यह तो अपेक्षित ही है तुमसे। करो कर्तव्य से कहीं अधिक, अपेक्षा की सीमाओं से बढ़कर, क्षमता के क्षितिजों के पार। एक दृष्टांत वो कहते हैं लूक के 17वें अध्याय में। एक दास है, नौकर है, खेत में काम करता है, वहां से लौटता है। मालिक कहता है भोजन तैयार कर, वो भोजन तैयार करता है। उसके पश्चात वो मालिक को परोसता है, कमर बांधकर उसकी सेवा करता है। क्या मालिक कृतज्ञ है कि दास ने अपने कर्तव्य का पालन किया? क्या मालिक धन्यवादित है कि दास ने अपने प्रत्येक कर्तव्य को पूरा किया? नहीं, दास ने वे ही काम किए जिनकी आज्ञा उसे दी गई थी। यीशु कहते हैं इसी प्रकार जब तुम भी उन सब कार्यों को कर चुको जिनकी आज्ञा तुम्हें दी गई, तो स्वयं से कहो हम निकम्मे दास हैं, क्योंकि हमें जो करना चाहिए था मात्र वही किया है। उतना किया जिसकी अपेक्षा थी, जिसकी आज्ञा दी गई थी, तो पर्याप्त नहीं किया। इस कथा की पृष्ठभूमि भी संबद्ध है इस दृष्टांत से। यीशु चर्चा कर रहे थे शिष्यों से। कहने लगे यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे क्षमा कर। कितनी बार क्षमा करें? 7 बार। एक अन्य स्थान पर शिष्यों ने पूछा क्या 7 बार? उन्होंने कहा नहीं, 7 गुने 70 बार। ताज्जुब नहीं, शिष्यों ने सोचा ऐसा ईमान हमारा है नहीं, इतना विश्वास है नहीं कि इतनी क्षमा उपजे। उन्होंने कहा प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। पुराने नियम में वर्णन है अय्यूब का। ईश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था। ईश्वर उससे प्रसन्न था। शैतान ने ईश्वर के सन्मुख प्रश्न रखा, क्या अय्यूब तेरा भय बिना लाभ के मानता है? तू उसे आशीष देता है, अतः वह तेरी उपासना करता है। ईश्वर ने शैतान को अनुमति दे दी, जो चाहे वह करे अय्यूब के साथ, मात्र प्राण न ले। और फिर क्या हुआ? अय्यूब का परिवार, संपत्ति, नौकर चाकर, पशु सब नष्ट हो गए, एक तूफान में तबाह हो गए और सब कुछ बिजली के सदृश एक कौंध में हो गया। तब लिखा है अय्यूब भूमि पर गिरा, ईश्वर की वंदना की, साष्टांग उसे दंडवत की और कहा मैं माता के गर्भ से नंगा निकला, नंगा लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। यदि मात्र सह लेता, धैर्य रखता, शांति रखता, तो वह करता जिसकी अपेक्षा थी। पर इस भयानक त्रासदी में, संपत्ति के खंडरों में और पुत्र पुत्रियों की लाशों के ढेर के बीच वो प्रभु को धन्यवाद देता है और उसके नाम को धन्य कहता है। वो अपेक्षा से
अधिक करता है। अपेक्षा से अधिक करो, क्षमता से अधिक करो। अगर मात्र क्षमता और अपेक्षा के अनुरूप करो तो कहो हम निकम्मे दास हैं, हमने मात्र वही किया है जो करना चाहिए था। मत्ती 5, 6 और 7वें अध्याय में प्रभु द्वारा दिया गया प्रवचन, जो पर्वतीय प्रवचन के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार की अपेक्षाओं से परिपूर्ण है। कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे और आप आत्मसंयत हो जाएं, मात्र संयत रह जाएं, तो कहें हम निकम्मे दास हैं, मात्र वही किया जो अपेक्षित था। आप दूसरा गाल भी फेर दें तो अपेक्षा से अधिक किया। कोई कुर्ता ले जाए तो मात्र तटस्थता पर्याप्त नहीं, दोहर भी ले जाने दें। कोई कोस भर बेकार में ले जाए तो 2 कोस चले जाएं। जो शत्रु हो उससे प्रेम रखें, जो सताए उसके लिए प्रार्थना करें। यह संभव है कैसे? प्रयास से, आत्मानुशासन से, दमन से नहीं। इनके द्वारा यह संभव नहीं है, हमारे द्वारा यह संभव नहीं है, पर ईश्वर के द्वारा यह संभव है। यह तो स्वतंत्र कर्म है, यह तो मुक्ति से संभव है, और मुक्ति परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त वरदान है। यह तो मात्र ईश्वर से संभव है। ईश्वर भी करता है अपेक्षा से अधिक। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। क्या जगत प्रेम का पात्र हो सकता था? विश्व तो विध्वंस का पात्र है, विनाश का पात्र है। अवतार होना था कि दुष्टों का नाश हो, पापियों का नाश हो, पर मात्र अवतार नहीं हुआ, पुत्र दिया गया कि दुष्ट बचाए जाएं, पापी बचाए जाएं। अपेक्षा से अधिक चरम सीमा जो प्रेम की है, जिसका वर्णन बाइबल में है। जब हम पापी ही थे, यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। परिकल्पना है ईश्वर की मृत्यु की मानव के जीवन के लिए। ईश्वर मात्र एक और अतिरिक्त मील नहीं चला गया हमारे लिए, वो लाखों मील चला गया, करोड़ों मील चला गया। ईश्वर का बढ़ा हुआ हाथ है संसार के लिए, संहार के लिए नहीं, उद्धार के लिए। यीशु मसीह का प्रेम रहा अपात्रों के लिए, कुपात्रों के लिए। उन्होंने कहा जो स्वस्थ हैं उन्हें क्या आवश्यकता है वैद्य की। इसलिए प्रेम किया निर्धनों से, बीमारों से, भूखों से, कोढ़ियों से, पापियों से। धार्मिक गुरुओं से कहा वेश्याएं और कर लेने वाले पापी तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। कुछ था नहीं उसके पास। उसने कहा आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, लोमड़ियों के मांदे हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने का भी स्थान नहीं। हम क्या करते हैं? जो अपेक्षा है हमसे मात्र वह करते हैं, तो कहें हम निकम्मे दास हैं, मात्र वही किया है जो हमें करना चाहिए था। अपेक्षा से हम अधिक करें। उसका जो उपहार है हमारे लिए, जीवन का उपहार, उसे स्वीकार करें, जीवन को समर्पित करें, अपेक्षा से अधिक करें, क्षमता के क्षितिजों की सीमाओं से अधिक करें। सब कुछ अपनी सामर्थ्य से नहीं, पर उसकी सामर्थ्य से करें।